अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई एम सना फ्रॉम ग्लैम बाय सना। अच्छा जी, आज नई वीडियो के साथ ये लुक हमारी काफ़ी पसंद की जा रही है टिकटॉक पे भी, और वैसे भी हमने स्टेटस जहाँ पे भी लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रफली वीडियो ये बनाई थी, बट मैंने कहा चले आपसे शेयर कर देती हूँ। बनाई हमने इसको टिकटॉक के लिए थी। तो अच्छा जी, सबसे पहले देखें आप, हमारी जो क्लाइंट है ना, इनका हमारे पास ही फेस ट्रीटमेंट चल रहे हैं। इनके बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई थी स्किन पे, ठीक है। तो इनके ट्रीटमेंट हमारे पास ही चल रहे हैं, जिसमें हाइड्रा और बीबी ग्लो के साथ साथ इनका हमने माइक्रो नीडलिंग वगैरह कर रहे हैं, जिससे इनकी छाइयाँ काफ़ी हद तक ना होने के बराबर जो है ना वो बस रह चुकी हुई हैं। अच्छा ये देखें, इनकी ना जस्ट चीक्स के ऊपर 2 डॉट्स छाइयों के रह गए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएंगे। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ख़राब हो गई हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने शूट वगैरह भी करने छोड़ दिए हुए थे। अभी इनकी स्किन बहुत 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 अच्छी हो गई हुई है। कलर आप देख सकते हैं, जैसा कलर वीडियो में नज़र आ रहा है सेम वैसा ही है, बस चीक्स के ऊपर इनके 2 छाइयाँ थी, ठीक है। माइनर माइनर सी ना होने के बराबर, मतलब हल्की सी आप समझ लें। आपको वीडियो में इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि कितनी है वो। अच्छा, आज थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो हमारी जो है वो टीन मेरे कैमरे ख़राब हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी साउंड दे रहा है। मैंने बिजली भी बंद कर दी है, करंट भी बंद कर दिया है, फिर भी पता नहीं वो क्यों दे रहा है। तो आप इस वीडियो को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो ये है कि हमने देखे फाउंडेशन ली पोर्ट के अंदर, ठीक है। हमने स्किन कलर जो है ना जस्ट उस पिगमेंटेशन वाली जगह पे लगाया है, जस्ट पिगमेंटेशन वाली जगह। बाकी फेस पे हम पूरे का पूरा फेयर कलर ही लगा रहे हैं, हम कुछ मिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी स्किन क्लियर थी तो हमें उसमें स्किन कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बहुत से लोग हैं जो कि बार बार उठते हैं और कह देते हैं ना कोई कैमोफ्लेज किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। अरे बहन, हाई कवरेज फाउंडेशन किसको कहते हैं? हाई कवरेज फाउंडेशन उसी को कहते हैं जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप उनकी आइज़ का कलर देखो, ठीक है। और आप जब तक, यार मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती है कि आप लोग किस तरह की बातें करते हैं। चीप बातें कर रहे होते हो कि कैमोफ्लेज किया नहीं है, ये नहीं है। हम स्किन और फेयर को क्यों मिक्स करके काम कर रहे हैं? स्किन कलर कौन सा है? आप लोग प्लीज़ कोई भी बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें, समझ लिया करें। कैमोफ्लेज किसको कहते हैं? डार्क टोन के ऊपर ही लाइट लगाओगे ना। पता नहीं, अजीब अजीब बातें आप लोग करते हो। फिर कहते हो हाउ नाउ रखो, थोड़ी सी पहले तो चीज़ों की ना हाउ नाउ रखोगे तो देन आप आगे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। स्किन कलर हमारा जो होता है वो डार्क होता है, 36 लेवल का होता है, ठीक है। जो भी क्रायोन की टीवी प्रिंट स्टिक यूज़ करते हैं, 36 लेवल का हमारा जो है वो स्किन कलर है। और जो फेयर कलर है हमारा, फुल फेयर जो है वो हमारा फेयर के नाम से ही है। अब दोनों को जब मिक्स करके करोगे तो डेफिनेटली ना तो वो ग्रे में जाएगी, ना ही उसके साथ आपको कैमोफ्लेज करने की जरूरत। हाँ, आप लोगों को भला क्या मसला हो गया हुआ है? आप लोगों का मसला ये है, पहले एक लेयर लगाओ, फिर दूसरी लेयर लगाओ, फिर तीसरी लेयर लगाओ, जबकि आसानी की तरफ आप आना पसंद ही नहीं कर रहे हो। अब मैं उधर क्या बोलूँ? फिर आप लोग कह देते हो मेरा बात करने का, यार मैं समझा समझा के थक गई हूँ। जब आप दोनों चीज़ों को स्किन के ऊपर भी लगा रहे हो ना, एक लेयर लगाई है उसके ऊपर जब आप कैमोफ्लेज लेयर लगाई उसके ऊपर फेयर लगा रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो? मिक्स ही कर रहे हो स्किन के अंदर। और वही चीज़ आप पोर्ट के अंदर मिक्स करके डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, और वो भी हाई कवरेज फाउंडेशन के साथ। तो क्या कर रहे हो? अब मैं क्या आगे बोलूँ? अब मुझे नहीं लगता कुछ आगे बोलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, चीज़ को सीख के किया करें, दिमाग से किया करें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। तो हम लोग जो स्किन और फेयर का, क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि आप किसी भी स्किन के ऊपर काम कर सकते हो, आप स्किन और फेयर को लेके। अब इनके साथ स्किन की ज़रूरत नहीं थी, हम नहीं डालेंगे ना स्किन उसमें, हम जस्ट फेयर के साथ काम करेंगे। बट अगर आप 36 या 38 या 45 बंदा उठा रहे हो लेवल का, और आप उसको डायरेक्ट फेयर पे ले जाओगे तो क्या करेगी? डेफिनेटली वो ग्रे ही करेगी। और वीडियो के अंदर हमारी यहाँ पे पता है कितनी लाइट्स चल रही हैं? ये जो बहुत से लोग उठ के बातें करना शुरू कर देते हैं ना, कि पहले वो अच्छी लग रही थी, बाद में उसका कलर जो है वो है, ये है, फलाना है, ढींगरा है। भाई इधर आप लोग आएँ तो सही, कभी आप लोग आएँ तो आप लोगों को आइडिया हो कितनी लाइट्स में हम काम कर रहे हैं।
कितनी लाइट्स होती हैं उसका पूरा फोकस फेस के ऊपर होता है ताकि आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी बने। बट आप लोग फिर भी इस चीज़ के लिए जो है रेडी ही नहीं हो कि आप लोगों के साथ काम जो है अच्छे से शेयर किया जाए। आई थिंक 30+ जो लोग जिन लोगों को 13 और 30 का पता नहीं ना है, 30+ लाइट्स इस वक्त इनके फेस पे पड़ रही हैं क्या कि हम लोग आप लोगों को काम अच्छे से दिखा सकें। अब मैं उधर क्या बोलूँ, आप लोग थोड़ा सा यार प्लीज़ समझा करो। अभी हम जो इनका फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करने के बाद इसी पे हम कंटूर कर रहे हैं, क्रीम कंटूर कर रहे हैं, क्रीम कंटूर करेंगे और उसके बाद क्रीम ब्लश ही करेंगे इनको। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी स्किन है ड्राई, और ड्राई स्किन अगर होगी तो हम इनको जो है वो पाउडरी टच कम देंगे और क्रीमी बेस पे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अब ये हमने ब्लश जो है अपनी किट में से उठाया है कलर। ठीक है, वेट ब्रश था हमारा, वेट नहीं डैम स्पंज है, हमने उसी के साथ जब ब्लश उठाया वो उठ जाता है। आप उसके साथ भी लगा सकते हो, किट के अंदर से यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, और इसके ये देखें, ये किट के अंदर से हमने ये वाला कलर और इसको मिक्स किया है और ब्लश का कलर उठाया है। अब लोग कहते हैं पता नहीं कैमरे में नहीं, हम लोग ये वीडियोस बना रहे होते हैं अपने टिकटॉक के लिए, टिकटॉक अकाउंट के लिए। यूट्यूब पे अगर आप लोगों को इतना नॉलेज दे रहे हैं या कर रहे हैं तो बच्चों इस चीज़ को समझो। आप लोग समझना आप लोगों का काम है, हम लोग बार बार नहीं आपको समझा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या नाम है, हम लोगों ने इनको फिक्सिंग पाउडर लगाया था। अच्छा, जो हमारा फिक्सिंग पाउडर है वो पानी के साथ नहीं लगता है, ये बार बार मैं बात बता चुकी हूँ। इनविजिबल पाउडर होता है हमारा फिक्सिंग पाउडर, जो कि आपको केक की लुक नहीं देता है। ठीक है, उससे जस्ट आपकी बेस को फिक्स करना होता है। अब बाज़ लोग कहते हैं हम खाली बेस ले लें, हम पाउडर ना लें, ये है वो है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने केक की लुक लेनी है या स्मूथ लुक लेनी है। ठीक है, वो डिपेंड आप पे कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम इसको इसके नीचे देखें काम किया, ये हमने फेयर वाला जो है फिक्सिंग पाउडर उठाया है और उसको बस डैप मोशन पे आप लोगों ने रख देना है स्किन के ऊपर। रखने के बाद आपने सबसे एंड पे जब आप हाईलाइट करने लगे हो, फिक्सिंग स्प्रे करने लगे हो, उससे पहले आप इसको डस्ट ऑफ करोगे ताकि वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। जब वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बेसिस को इतना फिक्स करने की, ये वो करने की, आपको बार बार पानी वाली बेस के साथ उसको नीट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। काम की आसानी के लिए ही आप लोगों के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं ताकि आप फटाफट से काम करो। और जिन लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट है, आप ग्लैम बाय सना कॉस्मेटिक पे जाओ, ग्लैम बाय सना कॉस्मेटिक पेज पे जाओ इंस्टा पे, और वहाँ पे जाके ओरिजिनल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो आप लोग, जो कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लगाए हुए हैं कि आप लोग जाएँ और जाके देखें वहाँ पे कि क्लाइंट्स ने हमें क्या क्या रिव्यू दिए हुए हैं। और जो लोग फजूल में इतना दिमाग खाते हैं ना, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग वीडियोस को देखा करो, उससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं, मैंने ये हज़ार बार बताया हुआ है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को अगर एक दफ़ा में कॉन्टैक्ट का जवाब नहीं मिल रहा तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, आप अपने वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें जैसे ही हम फ्री। अब ये देखें, ये एक और लाइट चलाई तो देखें कहाँ पे रिज़ल्ट गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप लोग ना एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया करो। अब ये देखें लाइट हमने फिर कम करवाई है कि नहीं यार उतना रखो जितनी की ज़रूरत है। और अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप लोगों को उधर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ये भी ग्लैम बाय सना का ब्रो मेकर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब भी अगर आप लोगों को अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो जस्ट आप वॉइस मैसेज छोड़ें आप, और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और भी बहुत से क्लाइंट होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले दिनों तो हमें खुद नहीं समझ आ रही थी, इतना माशाल्लाह इतना थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों की कि आप लोग बेस को इतना पसंद करें कि हम स्टॉक इधर से हमारा ऑर्डर रेडी होके आता है और दूसरे हाथ हमारा सारा सेल हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। आप लोगों को स्टॉक भी मिलेगा, हम आप लोगों के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग बदतमीज़ी पे उतर आओगे,
हमें कभी हमारी औकात पे ले आते हो, कभी कुछ, जब आप लोगों ने डिलीवर नहीं करवाना। अब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है, भाई अभी इधर इस हाथ ऑर्डर आता है, उस हाथ हमें खुद नहीं पता चलता। अब मैंने बल्कि अपने स्टाफ को कहा है कि भाई आप लोग जब टीसीएस भेजा करो तो उसकी वीडियोस लिया करो कि एक एक दिन में कितने कितने पार्सल जा रहे होते हैं। ये हमारी स्पेक्ट्रम 3 in 1 किट है। इसी में से अब हम देखो आई शेडो बेस भी इसमें से, आई शेडो भी इसमें से यूज़ कर रहे हैं। ये इंटरफेरेंस कलर है, ये मटैलिक शेड नहीं है। मैं फिर बार बार, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इन चीज़ों को भी हाउ नाउ है या नहीं है। मटैलिक शेड में फ़र्क होता है, इंटरफेरेंस शेड जो होता है वो फ़र्क होता है। इंटरफेरेंस शेड जो है 2 in 1 वे में आपके यूज़ हो जाते हैं, और जो मेटालिक शेड होते हैं वो वन वे में ही यूज़ होंगे। आप इसको वाटर के साथ भी लगा सकते हो, आई शेडो बेस के साथ भी लगा सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी किट में से देखो वही इंटरफेरेंस शेड हैं, और हम उसी में से जो है आपको ब्लश भी लगा के दिखा रहे हैं, हम आपको उसी में से कंटूर हाईलाइट भी करके दिखा रहे हैं, सारा कुछ तो करके दिखा रहे हैं। मेन मसला है जस्ट आप लोगों को लगाने का तरीका आना चाहिए। जब आप लोगों को लगाने का तरीका आएगा, देन आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अभी हमने मैट एंड मैजिक यूज़ की है, उसमें से मैट कलर से इनकी क्रीज जो है उसको हम कर रहे हैं इन्हेंस। बाकी सारा काम हम कर रहे हैं फिर से किट के अंदर से। मैट एंड मैजिक जो ये वाली किट है, ये है काशीज़ की, और मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली बहुत पसंद है। अभी जब हमारी अपनी लॉन्च होगी तो देन हम आप लोग, अभी हमारी न्यू किट भी लॉन्च होने जा रही है, वो है 3D कलर में। 3D कलर में जो हमारी किट लॉन्च होने जा रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मेन इंटरफेरेंस शेड और वो वाले शेड इकट्ठे एक ही किट में मिल जाए, क्योंकि आप लोग फिर बार बार यही कहते हो ये इतने एक्सपेंसिव। यही चीज़ आप क्रायलॉन पे चले जाओ तो एक एक शेड जो है आपको 3500 का मिल रहा है। वही चीज़, वही पिगमेंट आपको पूरी किट के अंदर जब 8000 में मिल रहा है 20 शेड्स, तो आप लोगों को महंगे लग रहे हैं। अब मैं उधर क्या बोलूँ जिसमें आपको ब्लश भी मिल रहा है, जिसमें आपको हाइलाइटर भी मिल रहा है, 20 शेड्स मिल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को महंगा लगे तो आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने जो चीज़ निकाली है आप लोगों की सहूलत के लिए निकाली है, और सहूलत से फ़ायदा उठाया करें, ना कि उसमें टोंटे मारा करें, ना उसमें जो है आप लोग। अभी एक बंदी मैसेज करके कहती है नहीं नहीं आपकी बेस लॉन्च हुई है, आप तो काशी इसके मुकाबले पे चली गई। देखें काशी सर मेरे उस्ताद हैं, उनके बारे में कोई भी बात मैं सुनना पसंद नहीं करूँगी। वो उनका ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है, ठीक है। आप लोग चीज़ को देखो, आप लोग चीज़ों, लेकिन किसी को टोंट मारने से पहले आप लोग 1000 दफ़ा सोचा करो। और नया नया ब्रांड नहीं है, इस ब्रांड को 2 years हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं हमारे ब्रांड को। और जो है इसके जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग न्यू हैं या पुराने हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि मेरा जो है चैनल वो हैक हो गया है, जिस पे मिलियंस प्लस जो है फॉलोअर्स थे, और इतनी ज़्यादा वीडियोस उस पर थी कि आप लोग सब्सक्राइब देखते, व्यूवर्स देखते, तो आप लोगों को आइडिया होता। अब हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तान में इतनी मैं क्या बोलूँ, इधर इतनी कमीनगी और इतना कुछ चल रहा है कि हम लोग तो खुद हो गए। टिकटॉक वो भी मेरा बैन कर दिया जो मिलियन प्लस पे जा रहा है, और जो यूट्यूब है वो भी कर दिया गया, लेकिन किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग जितना किसी को गिराने की कोशिश करते हो, जितना कि अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजता चला जाता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे फ़ख्र है, क्योंकि मैंने इस बेस को, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया था 27 रमज़ान को। तो जो चीज़ मैंने 27वीं की रात जिसको इंट्रोड्यूस करवाया हो, जिसका हम लोगों ने इफ्तिताह किया हो, तो उसमें मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बरकतें हैं। मुझे लोगों के रिव्यूज़ और मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा अपने अल्लाह के जो है ना हजूर, वो ज़्यादा बरकत की जो है वो तवक्को है। अच्छा, इनका ना हमने लोअर लैश पे ना हमने इनका ब्लैक के साथ ना काम करना चाहा था, क्योंकि मैक्सी लुक थी, बट मुझे बाद में अच्छी नहीं लगी थी। हम लोगों ने मतलब मैक्सी के साथ वो वाली आइस जो है ना वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो हमने अपना ही कॉटन बड ली और अपना ही ग्लैम बाय सना का मेकअप रिमूवर, जो कि बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस हो रहा है। मेकअप फिक्सर भी हमारा बहुत जल्दी आ रहा है और मेकअप रिमूवर भी।
हमने इन दोनों हमने कॉटन बड ली और जस्ट मेकअप रिमूवर से उसको उतना सा काजल नीट करके अगेन उसको जो है वो इतनी इजी, पता नहीं आप वीडियो इधर बच्चियों ने बनाई है कि नहीं बनाई है, बताने का मकसद है कि इतनी इजीली आप काम कर सकते हो। ये नहीं कि फैल जाएगा, ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक है, तो इनकी जो आइज़ जो थी, क्योंकि माशाल्लाह उनकी आइज़ वैसे ही बहुत बड़ी थी, तो वो इतनी बड़ी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगनी थी उनको। तो हमने इसको रिमूव करके देन इनको सिंपल लुक में दोबारा दिया, जो कि आप आफ्टर लुक जो है उसमें देख सकोगे कि हमने इनको क्या लुक दी थी। इस वीडियो को मैंने इसलिए कट नहीं किया कि मे भी आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाए कि आइज़ के नीचे जब आप लोग काम करते हो तो वो कैसे होता है। अभी ये देखें, ये ग्लैम बाय सना का सीलर है जो कि आप लाइनर में यूज़ कर सकते हो। फिर उसको आप इसी पिगमेंट के ऊपर डाल के, ठीक है, इसी पिगमेंट के ऊपर डाल के 1 ड्रॉप ओनली उसको मिक्स करोगे, क्रीमी शेप बनाओगे, उसी के साथ आप लोग डी क्रिएट कर लोगे। अभी हम जो ऊपर डी क्रिएट कर रहे हैं वो भी किट में से ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये किट में जितने भी शेड है ना वो 2D देता है। और जो हमारे ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर की भी आप इंस्टा पे वीडियोस देखना। कल मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को पिगमेंट सही वाले शो हों, लेकिन आपको पता है ग्लिटर के पिगमेंट कभी भी आपको जल्दी सही वाले शो नहीं होते। हमारे जो ग्लिटर्स हैं वो भी 2D, कोई 3D देता है, कोई 2D जो है ना इफ़ेक्ट देता है, उसका एक कलर नहीं है, मतलब वो 2 इफ़ेक्ट देता है। मतलब जब मैं वीडियो डालूंगी आप उसमें लाजमी इंस्टाग्राम पे चेक कीजिएगा, डेली बेस में हम एक एक वीडियो करके डाल रहे होते हैं। आप उसको चेक करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप लोगों को बता ही सकती हूँ। अच्छा, ये वही शेड हमने उठाया, उठाने के बाद जो है हमने क्या नाम है, डैम डैम करके उसको फिक्स किया है। ठीक है, अब ये हम लगा रहे हैं आई शेडो बेस, वो भी ग्लैम बाय सना की ही आई शेडो बेस है, मतलब ग्लिटर फिक्सर। ग्लिटर फिक्सर लगाया हमने, ग्लिटर फिक्सर माइनर सा लगाना है आपने। माइनर सा लगाने के बाद ब्रश के साथ ही आप ग्लिटर को रखोगे ऊपर। और बिल्कुल भी वीडियो में आप यकीन माने, जो हम यूट्यूब की वीडियो बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उसमें कभी भी आपको एग्जैक्ट वो वाला कलर नज़र नहीं आया। अब ये जो कलर हमने लगाया था ये भी 2D है। ठीक है, मतलब लगने में वो वाइट था बट अंदर जो उसका पिगमेंट था वो पिंक सा था। अगर बहुत गौर से आप वीडियो देखोगे तो मे बी आपको आइडिया हो, वरना रफली वीडियो देखने से आपको आइडिया नहीं होगा कि 2D है या नहीं है। ये जो हम केक लाइनर यूज़ कर रहे हैं ये भी ग्लैम बाय सना का है। और केक लाइनर में भी हमने अपना जो है डाला है, सीलर जो है वो डाला है, उसी के साथ पेस्ट बनाया और उससे अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि अगर आपकी ब्रेड रोती भी है या उसके आंखों में आंसू भी आता है ना तो वो फैलता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी जो हम लैशेज़ लगा रहे हैं वो भी ग्लैम बाय सना की है। आज तो मेरे कैमरों ने बहुत ही तंग किया है, इतनी आवाज़ है इनकी। कंटोर जो है वो भी हम काशिश का ही कर रहे हैं। पहले हमने क्रीमी फॉर्म में किया था ना, उसके बाद अब हम इसको माइनर सा जो है पाउडरी फॉर्म में कर रहे हैं।
अच्छा, ये जो ब्लश हमने पहले वो लगाया था, आपको देखो ज़रूरत नहीं है, बट मैंने माइनर सा जो है इनके ऊपर ब्यूटी बाय आमना का जो है ना वो हमने ब्लश किया था पाउडरी फॉर्म वाला। वरना हमें आप देखो एक साइड पे अभी नहीं लगा, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई इतनी, एक्चुअली हमने करना था शूट, और हमें होता है कि सारा दिन हमारा शूट में लग जाता है, तो थोड़ा सा हम पहले थोड़ा सा इसको ना डार्क मोड में रखते हैं, ताकि जब तक हमारा शूट हो, आपको पता है बेस आपका मेकओवर सारा प्रोडक्ट जो है स्किन में पेनिट्रेट होते होते काफ़ी टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखें हम डस्ट ऑफ कर रहे हैं, जितना भी पाउडर आप लोगों ने लगाया था उसको अच्छे से डस्ट ऑफ करना है। इसके बाद फिक्सिंग स्प्रे करना है और हाइलाइटर लगाना है। मतलब आप लोग हर चीज़ को जो करते हो, अभी फ़र्ज़ करो जितना भी पिगमेंट गिरा उस पाउडर के ऊपर गिरा है, तो आपको बार बार उसको नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उसको करोगे, जब आप उसको करोगे डस्ट ऑफ करोगे पाउडर को, वो अपने आप ही लेके उड़ जाएगा सारा कुछ, और बेस भी आपकी फिक्स अच्छी वाली हो जाएगी। अभी ये जेल लाइनर हम अप्लाई कर रहे हैं, वो भी ग्लैम बाय सना का ही है। लिपस्टिक इनको जो हमने लगाई थी, हमने दो चेंज की थी। एक हमने बिल्कुल एंड ऑफ द एंड मॉडल की ही ख्वाहिश थी कि आप एक रेड में कर दो इसी, क्योंकि वाइट ड्रेस के साथ रेड भी लोग पसंद करते हैं, तो उसमें भी हम एक आधी वीडियो बना लेते हैं। और दूसरा जो है हम लोगों ने की थी पीची पिंक कलर में। ये देखें जी, ये थी हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हो, जो कि मैंने बताया था आइस को हमने नीचे से रिमूव कर दिया था। और ये दूसरी लुक थी जो हमने रेड लिपस्टिक में किया था इनका। ये मॉडल अपना उतार रही थी सारा कुछ, तो हमने थोड़ा सा क्लिप जो है वो ले लिया था कि देखें जी। कैसी लगी आप लोगों को आज की लुक?